दोस्तों बिहार के एक ऐसे पत्रकार हैं जो लाइव सिटीज के संचालक हैं चलाते हैं और वो जो हैं राज्यसभा चुनाव में आपको पता ही होगा कि पवन सिंह उम्मीद बाने बैठे हैं कि भाई मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा और उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात भी किया था। लेकिन जो पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर वत्सायन वो लगातार पवन सिंह पर शिकंजा कस रहे हैं और पवन सिंह को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भोजपुर इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने एक और नया पोस्ट लिखा है जिसमें पवन सिंह के तमाम गानों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें केवड़िया के पाला सटा के, कमरिया दर्द करता, दाबी ना दुखाता, करहिया हमार, भतार कमजोर, ये टाइप के गाने के टाइटल्स को पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्में वाले पवन सिंह का जिक्र करने के बाद उनके लोगों ने इतनी गालियां दी है कि रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई बात नहीं, पवन सिंह स्वयं भी बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर उनके लोगों से भी विरोध के सही स्वर की उम्मीद बेकार है। गाली जानते हैं तो गाली ही देंगे। संस्कार दिखा दिया, इसलिए हम राज्यसभा और लोकसभा के बीच का अंतर बता रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि राजपूत जाति क्या किसी भी जाति से बैर नहीं है मेरा, लेकिन पता नहीं कुछ लोग पवन सिंह के बारे में कही गई सच बातों को राजपूत जाति का विरोध क्यों मान रहे हैं। पवन सिंह को लेकर गूगल में कुछ सर्च किया तो नीचे पोस्ट जो मैंने आपको दिखाया था मिली। अब इनके बारे में क्या ही कहना है। अब इसमें कोई तस्वीर गलत है तो गूगल बाबा से कंप्लेन करना कि पवन सिंह का नाम क्यों जोड़ के रखा। राज्यसभा के जिन 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उनमें जदयू के हरिवंश नारायण सिंह की रिक्त हो रही सीट भी है। हरिवंश भी राजपूत हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। रोज खबर चल रही है वो इस बार बेटिकट हो सकते हैं। क्या होगा नामों के ऐलान से पता चलेगा। वैसे हरिवंश जैसे लोग ही राज्यसभा की शोभा बढ़ती है, लेकिन टिकट बेटिकट की रिपोर्टिंग पर क्या आपने कहीं हरिवंश के लोगों को गाली गलौज करते देखा है। संस्कार और बिना संस्कार का अंतर दिख ही जाता है। आज जो लोग तरह तरह की कहानियां बना गाली गलौज कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद कह रहे थे कि मेरा मनोमान ही सबसे सटीक था। जैसा हम कह रहे थे नतीजे उससे भी अधिक आए थे, नहीं तो बाकी बहुत सारे लोग महागठबंधन से कड़ी टक्कर और एनडीए को फंसा हुआ बता रहे थे। अब इस विवाद में मंगरुआ का ठीहा जैसे लोग भी बिना मतलब कूद जाते हैं। अब उनसे क्या ही कहे। दिल्ली की एक मुलाकात में ही हमने उन्हें भाई मान लिया। ईमानदारी तो तय होती कि मंगरुआ भाई सताई और असमय काल के गाल में शमाने की विवश हुई महिलाओं के कारुणिक कहानी को सामने ला देते हैं। क्षत्रिय का इतिहास तो महिला अस्मिता की रक्षा का है। अब कोई ऋतिक सिंह है जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने किसी कार्यक्रम के लिए पवन सिंह के पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया था, तारीख भी 10 बता रहे थे। तो भाई जान लीजिए हमने आज तक पवन सिंह को कभी कॉल नहीं किया। उनका कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे नंबर से कॉल साबित कर दे हम तुरंत माफ़ी मांग लेंगे। बाकी मेरे नाम से कौन क्या करता है मुझे क्या पता है। फिर से कह रहा हूँ कि पवन सिंह से मेरा कोई निजी खुन्नस नहीं है। जब कभी वे मिलेंगे तो गले ही मिलेंगे। वे न चाहेंगे तो हम दूर नहीं भागेंगे, लेकिन मुद्दों पर बोलना अपना काम है और वह करते भी रहेंगे। बाकी जिस तरीके से पत्रकार आखिरकार क्या वजह है कि पीछे पड़ गए हैं पवन सिंह के, अब मुझे नहीं लगता इसके पीछे का कारण क्या है। बाकी आप लोग बेहतर बता पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि पवन सिंह को भेजना चाहिए बीजेपी के द्वारा राज्यसभा, बताइएगा।